क्वेश्चन है, टू रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 15 ओम आर टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। दो रेजिस्टर्स हैं, एक का रेजिस्टेंस है 10 ओम, दूसरे का रेजिस्टेंस है 15 ओम। इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। क्लियर हुआ? वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। सो एज टू ऑब्टेन, आपसे क्या कहा जा रहा है कि हम कुछ इस तरह से हमें ऑब्टेन करना है कि एक पहला क्वेश्चन है कि मिनिमम करंट और दूसरा है मैक्सिमम। तो मिनिमम करंट किस केस में होगी और मैक्सिमम करंट किस केस में होती है? तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यदि हम कहें कि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो यदि हमारा रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा होगा उस कंडीशन में करंट कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस यदि कम होगा तो उस कंडीशन में करंट ज़्यादा होगी। अब रेजिस्टेंस कब कम होगा या कब ज़्यादा होगा? तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस सीरीज़ में जब होता है तो रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं उनकी वैल्यूज़ को हम सिंपली ऐड कर देते हैं और तब सीरीज़ में रेजिस्टेंस आता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। आप कह सकते हो कि इस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, याद रखो कि जब सीरीज़ में रेजिस्टेंस होता है तो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उससे भी ज़्यादा वैल्यू आती है इसकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हम देखें फर्स्ट केस कि हमने देखा कि 10 ओम और 15 ओम है, यदि मैंने इसका रेजिस्टेंस सीरीज़ में निकाला तो कितना आएगा? ये 10 ओम और प्लस 15 ओम कितना आ गया? ये 25 ओम। तो जो हमारा ज़्यादा रेजिस्टेंस है 15 ओम, उससे भी ज़्यादा वैल्यू आई है जब हमने सीरीज़ में दोनों रेजिस्टर्स को जोड़ा है, यानी कि 25 ओम आती है। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट के करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगी। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा है यानी कि इस केस में करंट कम हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस क्या कहते हैं कि मैक्सिमम करंट, हम अब इसमें करंट कम हमें मिलेगी, मिनिमम करंट मिलेगी इस केस में। मैक्सिमम करंट के लिए हमें क्या करना होगा? रेजिस्टेंस जो है वो जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनको पैरेलल में यदि हम ऐड करते हैं, लाइक 1/R1 1/R2, तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा रिजल्टेंट पैरेलल का, उसकी वैल्यू हमेशा याद रखना कि जो सबसे मिनिमम हो, मैं जो ये बात बता रही है इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो जो सबसे मिनिमम होगा ना उससे भी कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका एक है 1/10 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस है 1/15 ओम, हमने कर दिया। 15 ओम है, एक 10 ओम है, तो हमने 1/10 1/15 कर दिया। इसका हमने एलसीएम लिया, 150 आ गया, 15 और प्लस 10 आ गया, कितना हो गया? ये 25/150। तो 1/RP की वैल्यू आपकी क्या आई? 25/150। तो RP की वैल्यू आ गई आपकी 150/25। अब 5 5 ज़ा और 5 3 ज़ा 0, 5 6 ज़ा, यानी कि जो RP आया आपका वो 6 ओम आया केवल। देख रहे हो? तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जब हमने रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ा तो रेजिस्टेंस हमारे जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कम हुआ, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम होते ही क्या होगा? करंट ज़्यादा हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द मोड ऑफ कनेक्शन कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो आप लिख सकते हो कि फॉर ऑब्टेनिंग द मिनिमम करंट वी हैव टू ज्वाइन द रेजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, जैसे आपने कैसे करना है सर्किट, यानी कि एक रजिस्टर ये आपने ऐड कर दिया और दूसरा आपने ये लगा दिया। यहाँ पर ये 10 ओम हो गया, ये यहाँ पर 15 ओम हो गया, ये आपका 12 वोल्ट की बैटरी है। क्लियर हो गया? दूसरा केस है जब मैक्सिमम करंट, तो इसमें आपको पैरेलल में दिखाना है। तो पैरेलल में जब रेजिस्टेंसेस दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं? लाइक सपोज एक यहाँ पर आपने दो पॉइंट लेने होते हैं, एक पॉइंट ये है और इस पॉइंट के दोनों साइड इस तरह से करके आपको रेजिस्टेंस दिखाने होते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट के अक्रॉस, और ये आपकी बैटरी से कनेक्टेड होगी लाइक दिस। तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका डायग्राम। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड केस। तो ये है आपका सीरीज कनेक्शन पहला वाला, और ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन। तो फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं आप? डिस्क्राइब द मोड ऑफ कनेक्टिंग द रेजिस्टेंसेस इन ईच केस, यानी कि फर्स्ट केस हो गया आपका जो आंसर लिखोगे आपकी जब हमें मिनिमम करंट चाहिए तो हम सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे, और आप इस तरह से सीरीज़ का डायग्राम बनाओगे और इस तरह से
सॉल्व भी कर दोगे। और दूसरे केस में जब मैक्सिमम है तो हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। फिर पूछा सेकंड केस, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन ईच केस। अब हमें करंट निकालनी है, तो हमने टोटल रेजिस्टेंसेस दोनों केस में निकाल लिया है। अब इसका बी पार्ट जो है क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट आपका है कि आपको निकालना है करंट की वैल्यू दोनों केस में। सो व्हेन द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, व्हेन द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, सीरीज में है तब आपका आर की वैल्यू कितनी है, आर एस आपका आ गया है 25 ओम। ठीक है, और वोल्टेज आपका कितना है, 12 वोल्ट है। आई की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है, तो आई कितना आ गया आपका, आई इज इक्वल टू होता है आपका वी बाय आर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लिया हमने, 12 वोल्ट अपॉन 25 ओम है हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू। 25 से आप 12 को डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 हो जाएगा। सो 25 4 ज़ा 100 एंड 200 आ जाएगा, 10 ऐड कर लोगे यहाँ पे। 25 8 ज़ा होता है आपका 200, तो ये आपका आ गया 0.48 एम्पियर। तो फर्स्ट केस में जबकि रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज़ में हैं तो आपकी करंट की वैल्यू आ जाती है 0.48 एम्पियर, दैट इज़ द मिनिमम करंट। सेकंड केस जब रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में हैं, ठीक है, सेकंड केस है आपका व्हेन द रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स आप लिखोगे आर इन पैरेलल। अब जब ये पैरेलल में है तो क्या होगा आपका, आर की वैल्यू कितनी है, आर पी आपका है 6 ओम, राइट। और वी की वैल्यू आपकी है 12 वोल्ट। आई की वैल्यू निकालनी है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी है 12 वोल्ट और आर है आपका 6, यानी यहाँ पर कितना आ गया आपका 2 एम्पियर। तो यहाँ पर आई की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। तो जब आपका सीरीज़ कनेक्शन था तो मिनिमम करंट आपको मिली, और जब पैरेलल कनेक्शन हुआ तो आपको करंट की वैल्यू ज़्यादा मिली, मैक्सिमम करंट मिली। तो इस तरह से ही आपका आंसर निकलता है। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से पढ़ोगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को कर लेना। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को पुश कर देना, जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।